नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को जरूर जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ में लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। साथ में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से जारी किया गया एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाते हैं। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश दिखाते हैं, जिसके विषय में सभी आंगनबाड़ी बहनों को जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश 14/3/2024 यानी कि 14 मार्च को जारी किया गया है, कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से। यहाँ पर इसका विषय देखिए तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के बाबत में है। यानी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, इसके संबंध में है। तो आखिर इससे आंगनबाड़ी बहनों का क्या संबंध है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ भी दिया गया है, एक पत्र का 13/3/2024 का एक लेटर जारी किया गया था, उसी का संदर्भ दिया गया है। लिखा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को विशेष पुलिस अधिकारी की श्रेणी में शामिल करते हुए निर्देशित किया गया है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ही विशेष पुलिस अधिकारी बनाने के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आगे लिखा गया है, अतः आप अपनी परियोजना के अंतर्गत पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके 2 दिवस में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि सीधे हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि सीधे कागज दे दिया जाए, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको दिया जाए, यानी कि ऑनलाइन दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने अपनी परियोजनाओं के अंतर्गत पदस्थ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनकी लिस्ट मांगी जा रही है। अब आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की ड्यूटी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में लगाई जाएगी। अब ये विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कैसे ड्यूटी लगाई जाएगी, इसके संबंध में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा था उस समय भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की ड्यूटी विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर लगाई गई है। लेकिन इसमें साफ तौर पर एक बात और लिखी गई है, नोट, जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बीएलओ में लगाई गई है उनका नाम इस सूची में सम्मिलित न किया जाए। यानी कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बीएलओ के कार्य में लगाई गई है उनकी ड्यूटी इसमें नहीं लगाई जाएगी। यानी कि इसमें ड्यूटी सिर्फ उसी की लगेगी जो बीएलओ में ड्यूटी जिनकी नहीं लगी है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की ड्यूटी विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर की जाएगी। अब विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई पुलिस का कार्य नहीं करना पड़ेगा, उनको देखरेख का कार्य करना पड़ेगा। अब ये कार्य सरकार क्यों कर रही है, क्या सरकार के पास पुलिस प्रशासन की कमी आ गई, या फिर किस वजह से ऐसे कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं, इसके संबंध में केवल सरकार ही बता सकती है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना किसी प्रशिक्षण के इस तरीके के काम में लगाना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आपको सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला दिखाते हैं, जिसके विषय में पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को, रसोइया बहनों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, मानदेय भोगी कर्मचारियों को जरूर देखना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इस फैसले से उनको कैसे लाभ मिल सकता है। आइए खबर के हेडलाइन को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 महीने काम के लिए रखे श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 12 महीने काम के लिए रखे श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं मान सकते। तो संविदा कर्मचारी नहीं मान सकते तो क्या मान सकते हैं, आइए खबर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने महानदी कोलफील्ड के 13 श्रमिकों को नियमित करने का आदेश बरकरार रखा है। पहले आदेश दिया गया था कि 13 श्रमिकों को नियमित किया जाएगा, और उसी आदेश को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। क्या है पूरा मामला, आपको समझा देते हैं। ये मामला आपको पहले ही बता दें कि किसी आंगनबाड़ी बहन के हक में सीधे तौर पर नहीं आया है, किसी भी संविदा कर्मचारी के, किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी के हक में सीधे नहीं आया है। ये फैसला एक कंपनी के 13 श्रमिकों के हक में आया है, जहां पर उनको रेगुलर नहीं माना जा रहा था, नियमित नहीं माना जा रहा था, जिसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उनको रेगुलर माना जाएगा। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 महीने या फिर स्थायी प्रकृति के काम में रखे गए श्रमिकों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित रखने के लिए अनुबंध यानी कि विनियम और उन्मूलन
अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता, यानी कि संविदा कर्मचारी के रूप में उनको नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड के 32 में से 13 श्रमिकों को नियमित करने का आदेश जारी किया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक कंपनी के थ्रू जो कुछ श्रमिक थे उनकी तरफ से मामला दर्ज किया गया था। उसमें साफ तौर पर जो 12 महीने जो है उन कर्मचारी काम करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे जब वर्करों को रखती हैं तो वहाँ पर 11 महीने के बाद उनको एक बार काम से निकाल देती हैं। उसका कारण यही है कि उनको रेगुलर करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से नहीं बल्कि नियम है ऐसा कि जहाँ पर 12 महीने अगर किसी से काम लिया जाएगा तो उनको नियमित करना पड़ेगा। लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनों के साथ, आशा बहनों के साथ, तमाम और संविदा कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है। उनको सरकार नियमित नहीं करती है, न ही सरकारी मानती है, न ही उनको नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जो आदेश है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो 12 महीने काम करते हैं उनको संविदा कर्मचारी नहीं मान सकते। लेकिन जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी संविदा कर्मचारी नहीं मानते, उनको तो रेगुलर कर्मचारी ही नहीं मानते। उनको तो कहा जाता है कि आप पार्ट टाइम वर्कर हैं। जबकि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है, संडे को भी उनकी ड्यूटी लगानी पड़ती है। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा कार्य कौन करता है? एक तो 12 महीने वो काम करती हैं, 12 महीने काम करने के साथ साथ स्कूल के जो टीचर रहते हैं उनकी भी छुट्टी हो जाती है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं होती है। संडे के दिन भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई ही जाती है। हर हाल में 8 घंटे की बजाय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 12 घंटे 14 घंटे का काम भी लिया जाता है, घर पर भी काम करती हैं। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए? क्या तमाम और भी मानदेय भोगी कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो ड्यूटी होती है लगातार आपने देखा होगा कि 12 महीने तो छोड़ दीजिए, 20-20 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ड्यूटी कर रही है, लेकिन फिर भी उनको रेगुलर नहीं किया जाता। तो सरकार को इस संबंध में भी कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए, रूल बनाना चाहिए कि कितने साल के बाद जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको रेगुलर कर देंगे या फिर उनको रेगुलर कर्मचारियों की तरह वेतन देने शुरू कर देंगे। भले उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा न दिया जाए, लेकिन फिर भी उनको एक हद तक अच्छा खासा वेतन मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो होमगार्ड के कर्मचारी थे पहले उनको 12,000-14,000 रुपए का मानदेय दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे तो उनको पुलिस की तरह लगभग बराबर का वेतन मिलता है। भले ही आज भी वो मानदेय भोगी कर्मचारी हैं, उनको रेगुलर कर्मचारी के रूप में नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी वेतन के रूप में देखा जाए, मानदेय के रूप में देखा जाए, पैसे के रूप में देखा जाए तो उनको लगभग जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके बराबर का वेतन दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी होना चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो काफी लंबे समय से अपना योगदान दे चुके हैं, मान लीजिए 15 साल 20 साल, जो भी क्राइटेरिया रखना है सरकार को रखे, लेकिन उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक ऐसे स्थिति में पहुंचाना है ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी जो पीछे अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनके मन में भी एक आशा हो कि आने वाले समय में हम भी नियमित हो जाएंगे या फिर हमको भी हमारा भी जो वेतन होगा वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, हमारे परिवार का खर्चा चल पाएगा। इस प्रकार से अगर किया जाए तो शायद हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर हो सकेगा। पिछले आदेश में आपने देखा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में लगाने की बात कही गई आदेश के तौर पर। इसके पहले आपने देखा होगा कि तमाम तरीके के कार्य जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं, चाहे वो बीएलओ की ड्यूटी हो, चाहे चुनाव प्रचार की ड्यूटी हो, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य विभाग का भी काम कराया जाता है, इसके अलावा शिक्षा विभाग का भी काम कराया जाता है, उनके विभाग का काम तो है ही, इसके अलावा तमाम और विभागों के काम भी उनको सौंप दिए जाते हैं। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से एक ही आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी ये आवाज़ सरकार तक, किसी भी राज्य की सरकार के तक या फिर केंद्र सरकार तक ये आवाज़ पहुँच रही हो तो प्लीज़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में सोचा जाए। कम से कम उनके मानदेय की स्थिति को इस तरीके से कर दिया जाए, 18,000-20,000 रुपए का मानदेय उनको जरूर दिया जाए ताकि वो भी अपने घर परिवार का खर्चा चला सके और खुशी खुशी अपने काम को कर सकें। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय बेहतर मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके कार्य में भी उनका मन अच्छी तरीके से लगेगा और जो तमाम जगहों पर देखने की चीज़ें मिल रही है कि उनके द्वारा चोरी का मामला सामने आ रहा है तो वो चीज़ें भी कहीं हद तक कम हो जाएंगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बेहतर किया जाए और जो इस तरीके का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो ग्रेच्युटी देने को लेकर हो और चाहे उनको समान काम का समान वेतन देने को लेकर हो या फिर इस तरीके का आदेश जो है कि 12 महीने के लिए जो काम पर रखे गए उनको संविदा कर्मचारी भी नहीं माना जाएगा, उनको रेगुलर माना जाएगा, नियमित माना जाएगा, तो इस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले लागू होने चाहिए।
आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 23,753 आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती नहीं निकाली गई है। हम मानते हैं कि कुछ सहायिकाओं को प्रमोट करके सेविका बनाया गया है, तो ऐसे में सहायिकाओं के पद ज़्यादा खाली हो जाते हैं, तो ऐसे में सहायिकाओं के पदों पर भी भर्ती निकाली जानी चाहिए थी। हालांकि हो सकता है चुनाव के बाद इस प्रकार की भर्ती निकाली जाए, क्योंकि पहले जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसमें 53,000 पदों पर भर्ती निकाली जानी थी और जो भर्ती निकाली गई है वो 23,753 है। यानी कि मान लिया जाए कि 23,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है, यानी कि अभी भी 30,000 ऐसे पद हैं जहां पर सहायिकाओं की नियुक्ति हो सकती है या फिर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो सकती है। तो ऐसे में हम सरकार से निवेदन करेंगे कि उन पदों पर भी जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जो है नौकरी पाने का अवसर मिल सके। और जो बहनें आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती होना चाहती हैं वो तमाम जो वेबसाइट हैं, सरकारी वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको हस्ताक्षर युक्त फोटो जो है वो अपलोड करनी होगी, यानी कि जो आपकी फोटो होगी उसी के ऊपर हस्ताक्षर होना चाहिए, जो है वो सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस प्रकार की भी जानकारी सामने निकल के आ रही है। तो जो भी बहनें जो हैं आंगनवाड़ी के पदों पर जाने के लिए इच्छुक हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आवेदन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक, ताकि उन सभी तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल आपको पसंद जरूर आता होगा। आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।